Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag Vinay's Version and I am your personal auxiliary Vinay Panikar. Tuning back with another important video. आखिर में वो पेपर आ ही गया आपका साइंस 1 का, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो या फिर आने वाला होगा। मेक श्योर करिए कि ये पेपर साइंस 1 जितना आपको डराता है ये इतना डरावना है नहीं। ऑलराइट, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको इजीली इस पेपर को क्रैक आउट करना है एंड एग्जाम में आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर करना है। उसी के साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि साइंस पेपर में क्या आपको करना है जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो गए एंड क्या आपको नहीं करना है जिससे आपके मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, तो आई होप अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी जाके पहले लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए ना। एंड ऑल्सो विद दैट चलिए शुरू करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ साइंस। फर्स्ट पेज में आपने लिख दिया आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सेंटर नंबर, फिगर एंड हॉल टिकट नंबर। आपको अभी नीचे क्या लिखना है, क्योंकि साइंस के पेपर में सेट नहीं आने वाला है तो आपको सेट में डैश डालना है। सब्जेक्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग बराबर लिखना। पेपर 1 डेट, उस दिन का डेट डालना और लैंग्वेज ऑफ आंसर आप अगर इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश लिखोगे। जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में एक ही बात बोला है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन दैट यू शुड क्रिएट ऑन अदर पीपल माइंड। यहाँ पे तो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करने वाला है तो आपको किस तरीके से आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आने वाला है वो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। एमसीक्यू आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। इज इट क्लियर? वो अच्छा तरीका क्या है सर, प्लीज बताइए ना मुझे। तो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखे अंडरलाइन पार्ट में आपको आंसर करना है। वो अंडरलाइनिंग पार्ट को आपको अंडरलाइन करना है पेंसिल से और जो आंसर का ऑप्शन है आपको ऑप्शन भी मेंशन करना है, ऑप्शन सी है या ऑप्शन बी है या ऑप्शन डी है, वो मेंशन करने से आपको मिल जाएंगे आपके मार्क्स। इज इट क्लियर? चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है। अगर आपने ये लिख दिया है एमसीक्यूज बराबर क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 बी आपका आने वाला है कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, यस और नो। उसमें ऑड मैन आउट, ट्रू और फॉल्स, यू नो कोरिलेशन, एनालिसिस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पर नेम द फॉलोइंग भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, सबके क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने से आप एग्जामिनर का काम इजी कर देते हो, वो इजीली आपका पेपर चेक कर लेगा। ऑलराइट, सिर्फ कहाँ लिखना है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन लिखना है और नीचे वाले ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपको क्वेश्चन लिखना है। ऑलराइट, चलिए ये आपको क्लियर हो गया कि आप स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट लिखोगे। स्टेटमेंट का रीजंस लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रू और फॉल्स का रीजन मत लिखना। स्कूल में अगर आपकी टीचर ने बोला रहेगी कि रीजन लिखो तो मत लिखना, नहीं आने वाला है ये। ऑड वन आउट का भी रीजन लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? जब आप मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2A, वो गिव रीजन होने वाला है तो आप वहां पर आराम से गिव रीजन जब आप लिखोगे, आप वो सारी बातें लिखना जो आपने पढ़ी है। जो आपने नहीं पढ़ी है वो बात को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस का पेपर क्रिटिकली इवैल्यूएट होता है। एनालिसिस जो होने वाला है वो उस पर होने वाला है कि आपने कॉन्सेप्ट को बराबर से नोट डाउन किया है क्या नहीं, और अगर आपने पेन डाउन किया है कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअल फैक्ट के हिसाब से जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। मतलब आपके गिव रीजंस अगर आपको आते हैं तो आप उसको लिखिए, उसको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन करिए, इसी तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर गलती से भी कोई कटिंग, कैंसलेशन होता है या डबल राइटिंग हो जाती है, ओवर राइटिंग, तो आप मेक श्योर करना कि आप उसको इतना भी घस घस के मत दिखाओ जिससे आपका लुप होल पहला दिखे और आपका जो बटर साइड है और रोजी साइड है वो दिखे ही नहीं आए। ऑलराइट, क्योंकि गलती पकड़ना बहुत आसान होता है और गलती छुपाना बहुत मुश्किल होता है। तो गलती छुपाने के लिए आप मेक श्योर करिए कि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो पेपर के अंदर, रियल लाइफ में नहीं। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2B में। क्वेश्चन नंबर 2B में आप क्या कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो मेन क्वेश्चंस को और पेपर को प्रेजेंटेबल बना रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2B जो आपको आने वाला है इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं। आपको कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट आ सकता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है,
कंप्लीट द टेबल आ सकता है, एनालॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से आंसर्स को ही लिखना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको फील होता है कि हाँ यार यहाँ पे क्वेश्चन लिखना जरूरी है। जैसे कंप्लीट द टेबल, वहाँ पे आप क्वेश्चन लिखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप सामने वाले एग्जामिनर को हेल्प आउट कर पाओगे कि हाँ यार इस चीज का आंसर ये है, इसने सही लिखा है, लेट मी गिव हिम अ टिक मार्क इंस्टेड ऑफ नॉट राइटिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली इन द बॉक्स। ऑलराइट, ये समझ में आया ना आपको? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल का आप क्वेश्चन लिखोगे ना? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज की तरफ कि अगर लेबल डायग्राम्स आते हैं आपको, लेबल्ड डायग्राम मतलब डायग्राम बना हुआ है, लेबलिंग आपको करना है, तो आप याद रखना कि आप डायग्राम वापस से मत बनाना। वहाँ पे ए बी सी दिया रहेगा, ए लिख के पेन से आंसर, बी लिख के पेन से आंसर, सी लिख के पेन से आंसर। बट जब भी आप पर्पसली डायग्राम बना रहे हो, समझ लो मायोपिया का क्वेश्चन आया, हाउ टू करेक्ट मायोपिया, आपने 3 मायोपिया के आईज बनाए, नॉर्मल आए, डिफेक्टेड आए, करेक्टेड आए बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस और सॉरी कॉनकेव लेंस। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप वो तीनों डायग्राम बना रहे हो और लेबलिंग भी बराबर से कर रहे हो पेंसिल से, ना कि पेन से। लेबलिंग आपने जहाँ पेन यूज कर दिया, आपका वो डायग्राम फिर नल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। आपको मेक श्योर करने का है कि आप पूरे डायग्राम के अंदर जो भी कर रहे हो वो सब पेंसिल से करो, एंड पेंसिल के जरिए ही आपको डायग्राम बनाना है। ऑलराइट, डोंट ड्रॉ डायग्राम विद पेन, sketch pen, color pencil, etc., etc. No need to do all that stupidity, otherwise your paper will not be, you know, looking nice. At the same time, marks नहीं मिलेगा आपको। पेंसिल ही यूज करना। ऑलराइट, पेंसिल के अलग अलग शेड्स लेके जा सकते हो आप। HB पेंसिल लेके जाओ 6 और 7 नंबर की, तो आप डार्क करके दिखा सकते हो कोई भी चीज। यस और नो? नेक्स्ट इज, अगर आपको किधर बोला है कोई टेबल बनाने के लिए, जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने बोल दिया है, या तो कोई सोडियम का चार्ट बनाने बोल दिया है, ऑक्टेट बनाने बोल दिया है, तो मेक श्योर करो कि आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स पहले से ही घर पे से लेके जाओ। टीचर को आप बोलेगे एग्जाम में कि बंगड़ी उतार के दो या बॉटल का ढक्कन खोल के आप बना रहे हो, तो रियली चीप लगता है। तो दैट शुड नॉट हैपन विथ यू, बिकॉज ये मैंने देखा है कि मेरे सामने ऐसा ऐसा बच्चों लोग ने किया है। तो आप वैसा मत करना, आप कंस्ट्रक्शन बॉक्स लेके जाना। अगर आपको लग रहा है कि बड़ा सर्कल है, राउंडर से बड़ा है, तो कुछ एक ऐसी चीज लेके जाना जिसके थ्रू आप वो बना सको। यस और नो? एंड उसी के साथ में ये बात भी मेक श्योर करना कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो डायग्राम बनाने के टाइम पे, क्योंकि डायग्राम कैरीज मार्क एंड यू शुड नॉट इवन लूज आउट 1 मार्क इज माई मोटो एंड माई गोल टुवर्ड्स यू, and you should also work with, you know, hand in hand with me to get full marks for you. All right, for yourself make sure करिए कि आप जब मूव ऑन करते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशन पूछा जाएगा किसके अंदर, साइंस 1 के पेपर के अंदर, तो आप केमिकल इक्वेशन को बराबर से मेंशन कर रहे हो। वहां पर आप एरो डालो, ऊपर अगर हीट का साइन है तो ट्राइंगल डालिए। ओके, अगर नीचे S लिखा है, L है, एक्वेसिस है, वो आप मेंशन करिए, क्योंकि बिना मेंशन करे आपका वो केमिकल इक्वेशन वापस से नल हो जाएगा एंड उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, आपको मार्क्स मिलना चाहिए, इसके लिए मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग भूल जाते करने के लिए और जो मैंने जॉट डाउन करके रखा है मेरे डायरी के अंदर, मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपके साथ में वो मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि आपके मार्क्स ही मेरे मार्क्स है, आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। Yes or no? I am a teacher. I feel so proud when my students get good marks and great marks. Because of the silly mistake which other have done, I am telling it to you, you should not repeat it. Alright? And जब आप last question पे आओगे, जो है question number 5, which is going to be your detail question. Detail question make sure करना आप बहुत अच्छे, question number 4 sorry, तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप पहले तो इवेल्युएट कर रहे हो कि फर्स्ट क्वेश्चन करूँ या सेकेंड क्वेश्चन करूँ, दोनों में से कौन सा मेरे लिए इजी है, मैंने कौन से चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करके पढ़ा है, फर्स्ट क्वेश्चन में या सेकेंड क्वेश्चन में, आप वो खुद को पूछ रहे हो एंड उसके बाद में आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर कोई इजी क्वेश्चन आ गया है तो वेल गुड इनफ, द बॉल इज इन योर कोर्ट, और इफ नहीं आया है तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा।
यस और नो, पर फिर भी आप ट्राई करना आंसर लिखने का। साइंस का पेपर हार्ड कभी नहीं आया है, तो मेरे को लगता है कि इस साल भी हार्ड नहीं आएगा, और आप अपना बेस्ट दे रहे हो, तो मुझे पता है कि जो इंसान अपना बेस्ट देता है ना, उसको ऊपर वाला भी मदद करता है, उसको सब मदद करते हैं, राइट? तो आप मेक श्योर करना कि आप अपना साइंस का पेपर बहुत ईजी तरीके से लिख के आ रहे हो, एंड आसानी से आप क्या कर रहे हो, पेपर को लिख रहे हो, ओके? एंड अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, क्योंकि मैं साइंस के इंपॉर्टेंस और बहुत सारे अलग अलग वीडियोस चैप्टर के मैं इस पे ही डालने वाला हूँ। ऑलराइट, एंड विद दैट लाइक करिए वीडियो को, एंड पता है ना, मदद करने से ही आप बड़े बनते हैं, और आपकी भी ऊपर वाला फिर कभी ना कभी मदद करेगा ही किसी ना किसी तरीके से। तो आपको नहीं लगता कि ये वीडियो आपके फ्रेंड को भेजना बहुत ज़रूरी है? तो आप प्लीज़ उसको भी शेयर कर देना। एंड अगर आपने अब तक आप बेल आइकन नहीं दबाए तो प्लीज़ दबाइए। मैं चाहता हूँ कि मेरी फ़ोटो आपके मोबाइल के ऊपर रहे, क्योंकि आपको पता है ना आपको किसके सहारे की ज़रूरत है इस मुश्किल घड़ी में। यस और नो? एक बेस्ट फ्रेंड जो आपके लिए टीचर हो, एंड डेफिनेटली एक टीचर जो आपके लिए बेस्ट फ्रेंड हो, और मैं आपके साथ में हमेशा हूँ। यू आर माई चैम्पियन, यू आर गोइंग टू बी रॉकिंग इन दिस वर्ल्ड, एंड you are going to make all your success and dream come true. I wish you all the very best. Until we meet for the very next time, keep trying, keep hustling. Bye.